बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल रॉक क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 100 मार्क्स की जो इंग्लिश है उसके सेकंड चैप्टर भारत इज़ माय होम के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर का थ्योरी सारा अच्छे से समझा दिया था। फिर मैंने जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा जो पूछे गए थे शॉर्ट में, वो मैंने आपको करा दिया है। और अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। तो आप देखो, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो है, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, एक्सप्लेन इन आवर ओन वर्ड्स। ठीक है, मतलब हमें बताना है, जो ऑथर है उन्होंने कहा था कि जिस तरह मैं कामों को देखता हूँ इसका क्या है, दो पहलू मुझे नज़र आता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन से दो पहलू हैं जिनके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, और हमें इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम आंसर इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर, फर्स्ट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल वर्क्स एंड सोशल वर्क। ठीक है, पहला हो जाएगा इंडिविजुअल वर्क और दूसरा हो जाएगा सोशल वर्क। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इंडिविजुअल वर्क मीन वर्क ऑन वन सेल्फ. This type of work is to follow the urge towards moral development as a free person and other as imposed discipline. Okay, and on the other hand, the social work is work for society around. The individual cannot grow in full perfection without social help. तो ये तो हमारा आंसर हो गया इंग्लिश में। अब हम क्या करते हैं, इसे हिंदी में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो, कार्य के जो दो पहलू हैं वो है, पहला है जाएगा इसमें से व्यक्तिगत कार्य और दूसरा हो जाएगा सामाजिक कार्य। अब जैसा कि इसका नाम है, आप देखो लेखक के अनुसार व्यक्तिगत कार्य का अर्थ है किसी के स्वयं पर कार्य करना। मतलब अगर कोई इंसान खुद पर कार्य करता है, खुद के पर्सनालिटी को क्या करता है, डेवलप करता है, अपने चरित्र का निर्माण करता है, तो वो हो जाएगा पहला वाला यानी व्यक्तिगत कार्य। इस तरह का काम एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास और अन्य लोगों के लिए अनुशासन रूप में आग्रह का पालन करना है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं ना। और ये आप देखो, ये जो अनुशासन होता है, रूल रेगुलेशन होता है, ये कोई अदर पर्सन आप पे नहीं डालता है, आप खुद से अपने निर्माण के लिए और अपने भले के लिए आप क्या करते हो, खुद पर प्रतिबंध लगाते हो, एक अनुशासन लगाते हो, तब जाकर क्या होता है, आपका नैतिक रूप से विकास होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा व्यक्तिगत कार्य। और सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। अगर आप सोचो कि अगर आप खुद को नहीं चेंज कर सकते हो, खुद में बदलाव नहीं ला सकते हो, तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि दुनिया क्या है आपके अनुसार बदल जाए। तो सबसे पहले क्या है, आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। और दूसरी ओर सामाजिक कार्य का समाज के लिए चारों ओर का काम है। और देखो, सामाजिक कार्य जो है दूसरा तरीका, उस वो क्या है कि समाज के चारों ओर का काम। मतलब आप देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं, उसके बाद समाज के विकास का काम करेंगे। व्यक्ति बिना सामाजिक मदद से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। और कोई भी इंसान, आप देखो कि क्या है कि समाज इंसानों से बना है, ना कि इंसान समाज से बने। तो बिना समाज के कोई भी इंसान क्या कर सकता है, अपना पूर्णतः विकास नहीं कर सकता है। वो अपना खुद का विकास कर लेगा, अपने फैमिली का विकास कर लेगा, लेकिन आप देखो वो समाज का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, तो उसका विकास भी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब सबसे पहले क्या है कि अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें अपना आसपास का माहौल भी बदलना होगा। तो ये क्या है, हमें दो तरह के कामों को करना होगा। ये आपको अपने शब्दों में हमने आंसर लिख के बता दिया। और ऐसे आप लिखोगे तो एग्जामिनर क्या होगा, आपका जो आंसर है वो देख के खुश हो जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। आप देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज अबाउट मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, गिविंग अ स्पेशल फेवर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जाकिर हुसैन यहाँ पे क्या बात करते हैं कि मटेरियल और जो कल्चरल लाइफ है इनके बारे में हमने बताया चैप्टर में आपको। फिर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, वही है कि खुद का विकास करना और समाज का विकास करना। तो ये सब क्या है, किस तरह क्या करता है, भारत को एक नया स्वाद दे सकता है, ये हमें बताना है। आप देखो, यहाँ भी आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड अबाउट मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट इन हिज स्पीच। ठीक है, मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ, पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ही सेज दैट सिचुएशन डिमांड्स of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people।
तो ये क्या हो गया मटेरियल लाइफ का। फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिविजुअल वर्क मीन्स वर्क ऑन वंस सेल्फ, है ना, एंड द सोशल वर्क इज वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। द इंडिविजुअल कैन ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट सोशल हेल्प। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर हमने देख लिया। अब हिंदी फिर से समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में सामग्री और सांस्कृतिक जीवन के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया, अपना जो ये स्पीच है, ये भाषण है, उसमें इन्होंने पहले तो बात की सामग्री और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, फिर उन्होंने बात किया ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास है इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, इसे एक एक करके समझते हैं। पहले अब पढ़ते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, कि वह कहते हैं कि स्थिति हमसे कम और अधिक काम मांग करती है। स्थिति क्या कर रही है कि हमसे बहुत अधिक काम चाहती है। अगर आप थोड़ी मेहनत करो और चाहो कि देश बदल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको क्या है, मेहनत भी उसी आधार पे करना पड़ेगा। और फिर चुप और ईमानदारी से हमारे लोगों के संपूर्ण सामग्री और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण का काम करना होगा। और हमें क्या करना होगा ना कि चुपचाप से, है ना, बिना शोर किए हुए और ईमानदारी के साथ क्या करना होगा, काम करना होगा। तभी सांस्कृतिक जीवन क्या होगा कि हमारा स्थिर रहेगा और इसका वापस से पुनर्निर्माण मतलब बहुत अच्छे रूप से नया इसका निर्माण हो पाएगा। किसका, तो हमारे सांस्कृतिक जीवन का। क्योंकि आप देखो कि अगर हम विकास को बिना सांस्कृतिक विकास के करें, है ना, बिना सांस्कृतिक जीवन को अपनाए करें, तो ये आपका वास्तविक विकास नहीं कहलाएगा। इसलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। लेखक के अनुसार व्यक्तिगत कार्य का अर्थ है किसी के स्वयं पर काम करना। सामाजिक कार्य समाज के लिए काम करता है। व्यक्ति समाज सहायता के बिना पूर्ण रूप से नहीं बढ़ सकता है। और क्या है कि जो स्वयं पर काम करना, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर क्या है कि समाज के लिए काम करना। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको ये वाले में मैं अगर डिटेल में ज़्यादा बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, एक्सप्लेन। मतलब क्या है इसका हिंदी की शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, समझाएं। देखो यहाँ पे क्या था, हमारे जो ऑथर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने ये बात कही थी कि जो शक्ति होती है ना, उसका उपयोग सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए किया ही जाना चाहिए। मतलब क्या, आप शक्तियों का गलत यूज मत किया करो। ये क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। तो यही है, ये हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो यहाँ पे फॉर द स्टेट ऑफ अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो मोरल पर्पस ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। According to Mahatma Gandhi, the power should be used only for moral purpose. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves for work. Okay, to work for, है ना। तो आप देखो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि हमारे पास न केवल सत्ता का संगठन होना चाहिए बल्कि हमारे राज्य के लिए एक नैतिक संगठन होना चाहिए। ये मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था कि महात्मा गांधी क्या कहते कि अगर आप देखो, हमें सिर्फ सरकारों का समूह नहीं बनाना है, नेताओं का ग्रुप नहीं बनाना है, सत्ता का संगठन नहीं बनाना है, बल्कि क्या करना है कि हमारे राज्य के लिए जो नैतिक संगठन है, जो अपने लिए काम नहीं करे। आप देखो बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं ना जो खुद के लिए काम करते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। आप देखो कितने गलत तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। तो हमें इस तरह से काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, नैतिक संगठन को बनाना है जो अपने विकास के साथ साथ देश के विकास को भी ध्यान में रखे। क्योंकि आप देखो हमने क्या किया, नेताओं को उस पोस्ट पे जब बैठाया है, उस कुर्सी पर जब बैठाया है, तो उनका भी कर्तव्य क्या बनता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत यूज ना करे, बल्कि क्या करे कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए वो काम करें। इसलिए समाज के सभी विकास के लिए शक्ति का नैतिक उद्देश्य आवश्यक है। और इसलिए क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के अनुसार शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आपके पास शक्ति है, आपके पास क्या है, ताकत है, तो आप उसका उपयोग गलत तरीके के लिए करो, दूसरों को नीचा दिखाने में करो, है ना, गलत ढंग से करो। तो ये क्या है कि आपकी शक्ति नहीं कहलाएगी, ये कोई रियल पावर नहीं है, बल्कि
बल्कि क्या है कि जो रियल शक्ति होती है ना, वो नैतिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब हमेशा सही कामों के लिए आप इसका उपयोग करो, ठीक है, यूज करो। मजबूत की शांति, मतलब जो ताकतवर होते हैं, ताकतवर लोगों की शांति क्या है कि हम खुद को काम करने के लिए समर्पित करें। मतलब क्या है कि जो खुद को काम करने के लिए समर्पित करें। अगर आप ताकतवर हो और दूसरों से काम करवा रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो, तो ये कोई ताकत नहीं है आपकी, बल्कि ताकत ऐसा होना चाहिए कि जो आप अपना काम है वो खुद करो, पूरे समर्पण के साथ करो, ठीक है। तो ये मजबूत की ताकत होती है। आप देखो क्वेश्चन की, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हाउ डज जाकिर हुसैन एम्फेसिस ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ पास्ट। मतलब क्या है कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है। जाकिर हुसैन अतीत के महत्व पर कैसे जोर देते हैं। हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर में कि जाकिर हुसैन ने क्या कहा कि हमारा जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो ना ही मृत है और ना ही स्थिर है। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर में वही बातों को अपने शब्दों में लिखना है। तो आप देखो आंसर की डॉक्टर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, आवर पास्ट हिस्ट्री हैज great importance. For that, we must maintain the loyalty of our previous culture. The authors say that India, the young state of an ancient people. This is because our past is not dead and stable. It is still alive and dynamic. Our ancient culture is alive and we can make our future based on the blessings of our ancient people. Our prospects of future depends on importance of past. तो ये तो क्या था, हमारा जो आंसर था वो हो गया। अब हम इसे फिर से समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हमारे पिछले इतिहास का बहुत महत्व है। आप देखो कि इतिहास का महत्व क्या है, महत्व जो क्या है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए हमें अपनी पिछली संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारे जो पास्ट है, जो इतिहास है, उसका सम्मान करना चाहिए, पिछली संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, आदर रखना चाहिए और सम्मान रखना चाहिए। ये यहाँ पे ऑथर कहते हैं, लेखक ने कहा कि भारत क्या है, प्राचीन लोगों का नया राज्य है। आप देखो हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी संविधान में कानून बने हैं, वो किसने बनाए हैं, तो भारत के पुराने लोग, पुराने नेताओं ने बनाया है। और ये क्या है, इसलिए ये कहते हैं कि प्राचीन लोगों का नया राज्य है भारत। मतलब ये नहीं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, नए लोगों ने क्या किया कि हमारे देश में अपनी पहचान बनाई, कदम रखा, अपना एक वर्चस्व बनाया। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम क्या करें, अपनी पुरानी सभ्यता को खो दें, उसे बिल्कुल नहीं याद करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत क्या है कि प्राचीन लोगों का नया राज्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अतीत मृत और स्थिर नहीं है और हमारा जो हिस्ट्री है ना, जो पास्ट है, वो ना ही मृत है और ना ही स्थिर है। यह अभी भी जीवित और गतिशील है और ये क्या है ना, अभी भी जिंदा है। आप देखो हमारी जो सभ्यता है, मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो देश प्रेम है, वो क्या है, अभी भी हमारे अंदर उतना ही है जितना पुराने लोगों में होता था। वो जो सम्मान करते थे अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का, हम भी क्या करते, उसी तरह फॉलो करते। तो भले ही क्या है, हमारा तरीका चेंज हो गया है, लेकिन जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारा क्या है, जो भी चीज़ें हमने अपनाई, जो भी मूल कर्तव्य थे हमारे, उसमें क्या है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये क्या है, जीवित है, अभी भी जिंदा है और गतिशील है। और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी क्या करेगी, उसे उसी तरह से अपनाएगी, उसी तरह से अडॉप्ट करेगी जैसे हमने किया। हमारी प्राचीन संस्कृति जीवित है और हम अपने भविष्य को अपने प्राचीन लोगों के आशीर्वाद के आधार पर बना सकते हैं। और ये जो हमारा, आप देखो इतिहास, भारत का इतिहास क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आप इसके अगेंस्ट में किसी भी देश की सभ्यता को देख लो, उसकी गरिमा को देख लो, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम या फिर अपने देश से उतना ज़्यादा प्यार नजर नहीं आएगा। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपनी पुरानी सभ्यता से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और हम जो इतना ज़्यादा भविष्य में अगर आगे बढ़ेंगे तो ये किसकी वजह से होगा, तो प्राचीन लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही होगा, उन्हीं के आशीर्वाद के आधार पर होगा। भविष्य की हमारी संभावना अतीत के महत्व पर निर्भर करती है और हम फ्यूचर में कुछ भी करें, ये हमारे अतीत पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमारा हिस्ट्री अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी क्या होगा, अच्छा होगा ही। लेकिन क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमारा जो अभी है ना, जो
वर्तमान है उस पर काम करना होगा। आप देखो, What does Zakir Hussain exhort us to do the build the new life of the nation? मतलब जाकिर हुसैन हमें राष्ट्र के नए जीवन का निर्माण करने के लिए क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था ना कि हमें क्या करना है, राष्ट्र के नए जीवन का निर्माण करना है। तो ये इस बारे में क्या कह रहे हैं हमें अच्छे से बताना है। तो इसका आंसर देखिए कि द ऑथर इन स्पीच हैज ट्राइड टू his best of advice as to labor hard and build a new life of the nation. To him, our family of the nation is big and constantly growing the very fast. He said that we shall, each one of us, have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. The situation demands of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of whole material and cultural life to our क्या है पीपल। आप देखो यहाँ जो आंसर है ना, आप देखो कि ये जो चैप्टर था हमारा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, 9 पैराग्राफ में ही हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया। तो देखो कुल मिला के वो एक ही बात कह रहे थे। स्पीच में क्या होता है, लोग एक ही मुद्दे को बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारा आंसर भी आप देखो बार बार रिपीट होगा क्योंकि चैप्टर में उससे ज़्यादा बात कहा ही नहीं गया है। यहाँ पे भी आप देखो कुछ जो यहाँ पे है ना, यहाँ की बात वही जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था वही है। तो यहाँ पे क्योंकि आप देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में, इसमें से कोई एक ही पूछा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन इसमें क्या आप पूरे चैप्टर को अच्छे से लिख पाओ कम शब्दों में, तो वही क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। तो इसलिए क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन पे उतना ही ज़्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो हम इसे समझते हैं कि लेखक ने अपने भाषण में राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही और पूरी कोशिश की बात कही। हमें क्या करना है कि हमारे देश के निर्माण के लिए मेहनत करना है, और ना ही सिर्फ मेहनत बल्कि बहुत मेहनत करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़े से हार्डवर्क कर लो तो ये हमारे देश का तुरंत विकास कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी है ना। फिर उनके लिए राष्ट्र का हमारा परिवार बढ़ा और लगातार बहुत तेजी से बढ़ा। आप देखो भारत कोई छोटा राज्य नहीं है, छोटा देश नहीं है, वो बहुत बड़ा राष्ट्र है ना। चाहे वो आप देखो जनसंख्या की स्थिति से देखो सेकंड नंबर पे आता है विश्व में। अगर आप देखो क्षेत्रों के आधार पर तो 7वें स्थान पर भी भारत आता है। तो किसी भी क्षेत्र में भारत क्या है कि वो छोटा नहीं है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ की जनसंख्या आप देखो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अभी क्या है 130 करोड़ अबाउट यहाँ की जनसंख्या है। तो ऐसे में क्या करना है ना कि ये लगातार तेजी से बढ़ भी रही है, इसलिए हमें जो काम करने का तरीका है ना इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हम में से प्रत्येक को अपने नए जीवन के निर्माण के लिए अपने तरीके से असमान रूप से भाग लेना होगा। और आप देखो कि हमें क्या करना है, काम तो एक ही करना है कि सबका विकास हो, है ना, अपने जीवन का निर्माण करे। आप देखो अगर सब इंसान अपनी जिम्मेदारी ही ले ले कि वो अपना सही तरीके से विकास कर ले तो फिर देश को अलग से विकास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ के लोग क्या होंगे, विकसित होंगे, वो देश भी विकसित ही कहलाएगा। तो हमें क्या करना है ना, खुद की बस जिम्मेदारी लेनी है और खुद का विकास करना है। बस ध्यान में रखते हुए कि हम क्या करें, नैतिक तरीके से अच्छे तरीके से अपना विकास करें। और आप देखो कि सभी को क्या करना है, भले ही हमें काम तो वही करना है लेकिन हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम हम सभी को एक ही करना है। स्थिति हमसे काम और अधिक काम, चुप और ईमानदारी से काम करने की मांग करती है। हमारे लोगों के संपूर्ण सामग्री और सांस्कृतिक जीवन का ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण है। हमें वही काम है कि बहुत मेहनत करनी है, चुपचाप मेहनत करनी है ना। पूरे देश में पूरे विश्व में ढिंढोरा नहीं पीटना है और ईमानदारी से बस अपना काम पे ध्यान देना है, तब क्या होगा, हम अपने देश का जल्दी से विकास कर लेंगे। फिर आप देखो लास्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम। मतलब जाकिर हुसैन ने किस संदर्भ में कहा कि क्या है, भारत मेरा घर है। घर मेरा घर नहीं है, भारत मेरा घर है, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने एक्चुअली देखो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो थोड़े से क्या होते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें क्या बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आंसर है कि इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस हिज नेशनल फीलिंग। ही सेज दैट, आप यहाँ पे देखो, he says that he is devoted to the loyalty of our past culture. He also promised to work for the development of our ancient culture.
He pledged himself to work for the strength of the nation and its progress too, for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. He says that He says that the whole of Bharat is my home and its people are my family. He is proud to be an Indian. We pledge to make his Bharat strong and beautiful. We can say that Zakir Hussain was a great nationalist. ये तो हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, फिर आप अपना आंसर क्या करोगे, यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। अब हम इसे आंसर को समझते हैं, फिर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखो, अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया है। ये जो इनका स्पीच था, इसमें उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनकी राष्ट्रीय भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि यह हमारी पिछली संस्कृति की वफादारी के लिए समर्पित है। ये जो हमारा राष्ट्र है ना, ये क्या है, हमारी पिछली संस्कृति की वफादारी के लिए वो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित है, उसको अपना सारा डेडिकेशन देते हैं। उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति के विकास के लिए काम करने का भी वादा किया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि क्या करेंगे, वो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका विकास करेंगे। उन्होंने खुद को राष्ट्र की ताकत के लिए काम करने को कहा और इसकी प्रगति और जाति, रंग या बिना भेदभाव के अपने लोगों के कल्याण के लिए कहा। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने क्या कहा था कि जब भी मैं इस ऑफिस में कदम रखूंगा तो मेरा एक ही मकसद होगा, मेरी लाइफ का एक ही उद्देश्य होगा कि मैं क्या करूं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्या करूं, अपने देश के लिए काम करूं। और आप देखो, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि ये जो प्रगति करनी है वो किसी भी जाति, रंग, पंथ का भेदभाव नहीं करना है। इसके लिए हमें पूरे भारत का विकास करना है, ना कि किसी खास जाति या फिर खास वर्ग वाले लोगों का। तो ये उन्होंने कहा। वह कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो सारा भारत है वो उनकी घर की तरह है और यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी फैमिली मेंबर्स की तरह है। उनको क्या है कि भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने अपने भारत को मजबूत और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो क्या करेंगे, हमारे देश को और मजबूत बनाएंगे और इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे। हम कह सकते हैं कि जाकिर हुसैन क्या है, एक सच्चे और महान राष्ट्रवादी थे, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया। अब सेकंड वीडियो हम क्या करेंगे, जो थर्ड चैप्टर है उसका देखेंगे। तो आप अगर इससे पहले हमारे चैनल पर नहीं आए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्या हो, ये जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी पढ़ाई है, उनको भी क्या हो, पता चले और वो इसका लाभ ले पाए। तो चलिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।